वरना मस्जिदों में अजान होता, नाम न लेता रबी का कोई, इस जग में भला उजाला न होता। अगर उजाला न हो सूर्य का तो संसार में कोई जान पाएगा कि ये सूरज है? उजाले के माध्यम से ही तो आप जानते हैं। तो चकोर की चर्चा कहाँ होती यदि कोयल का रंग काला न होता, और रावण यदि करता पाप नहीं। यदि ये कह दूं कि रावण यदि लेता ऋषियों का रक्त नहीं, अगर ऋषियों का खून न लेता ये रावण, तो होता सीता का अवतार नहीं। और रावण यदि करता पाप नहीं तो होता उस हरि का भी अवतार नहीं। तो संसार में लाने वाला यदि उसको है तो केवल रावण है, और नहीं मर गए माला घुमाने वाले, जन्म जन्म मुनि जतन करा ही, अब अंत अमुक कही आवत नाही। मर गए, सामने नहीं आ पाया है, और जब रावण ने अत्याचार किया है तब वो सामने आया है। मैं महाराज जानता हूँ। जानते हो? हाँ, क्योंकि आप मिथिला आए थे एक बार, और मिथिला आए थे तो हार के गए थे। क्योंकि जिस समय कर्म मीमांसा शास्त्र में आपका और महाराज जनक का शास्त्रार्थ हुआ, तो आपको यहाँ की विद्युत समाज ने आपको हारा हुआ माना था, और आप हार के हठयोग के कारण यहाँ से आप चले गए थे। और उसका बदला आपने किस तरीके से लिया था वो मैं जानता हूँ। नहीं बता दीजिए। लेकिन उसको बताऊंगा नहीं। हाँ। ना भाई उसको खोलूंगा नहीं, अब मर्यादा है। मैं यहाँ पर थोड़ा आया था। कहाँ पे? ये नैमिषारण्य में समस्त विद्वान गण, सुनो पहले, अगस्त संहिता का प्रमाण है ये। महाराज आप मिथिला के राजा से हारे कि नहीं हारे? अरे सुनो पहले, हार स्वीकार करिए। युद्ध थोड़ा हुआ था हमारा। अरे मैं युद्ध थोड़ी कह रहा हूँ भाई, कोई युद्ध हमारी पराजय ही नहीं हुई है। महाराज हार होती क्या युद्ध किया भाई? अगर हम युद्ध करें तब तो ये हो कि हम पराजित तो हो गए। अरे किसी का मार्ग दूसरा है, किसी का मार्ग है अगरबत्ती जलाना, और किसी का मार्ग है हत्या करना। हमने नहीं उसके मार्ग को स्वीकार किया। महाराज सुनिए पहले। हाँ, बहुत देर हो गया है मुझे। हाँ, सुनते सुनते आप। हाँ, तो फिर जो हम करें वही तुम करो। आप पंडित हैं। हाँ, आप ऋषि कुमार हैं। हाँ, अरे ऐसे कार्य में आप सहयोग करिए। अरे हम ऋषि कुमार हैं। विरोध कर रहे हैं आप, इसमें विरोध कर रहे हैं। क्योंकि महाराज अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। और मैं आपकी सब कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो? मुझसे खुलवाइए नहीं। अरे मैं खोल रहा हूँ, तुम भले ना खोलो। ये अजगौ था थी नहीं किसी की, ये राजा जनक के बाप की नहीं है। ये अजगौ था थी नहीं किसी की, ये अजगौ विश्व बपौती है। और जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठकरौती है कहाँ छुपा वो नरनाहार? इन राजाओं की सामर्थ्य नहीं है जो इसको तोड़ दे। है कहाँ छुपा वो नरनाहर जिसके कर से कर्षण होगा? बोलो बार, अब बदलो विधान, नहीं प्राणों का वर्षण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। महाराज मैं जानता हूँ आपको। आप जिस थाली में खाते हैं उसी में आप छेद कर रहे हैं। कई राजा जनक यहाँ भोजन करने आए हैं का? नहीं, भोजन नहीं, जिस थाली में आप खाते हैं उसी में आप छेद कर रहे हैं। दशानंद जी, ये डींग मत हाथ। क्यों? अरे औकात तुम्हारी जानता हूँ। अरे तू क्या संसार जानता है? तुम हो। हाँ। तुम्हारे बाप को जानता हूँ। बिल्कुल जानते हो, क्योंकि बाप भीख मांगत रहे। भिक्षामित्र वाले आओ। बाप भीख मांगत रहे। अब बेटे के अंदाज जो है, बाप ने नमारी लोखड़ी और बेटा तीरंदाज। अरे होना तो चाहिए ऐसा, ऐसे तो कि बाप कुछ ना करे, अब कम से कम लड़के के नाम से तो कम से कम बाप का नाम संसार में ख्याति प्राप्त करे। वो पिता धन का पात्र बन जाता है कि जिसके पुत्र के कारण संसार में नाम ख्याति प्राप्त करता है। अरे जिसने अपने बाप की नहीं मानी वो बाणासुर जी की क्या मानेगा? ये तो बात सही है। रावण का तो फिर विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, ओ शोणित की आग लगा दूंगा। दिखा विकट ओंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा।
आज मैथिली अधिवेशन में ये अस्त्र उठा लो, थोड़ा अस्त्र उठाओ, अस्त्र ना रखो। आज मैथिली अधिवेशन में पूर्ण नर्तन होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। महाराज तू पहने हो हारों के हार, तेरे जीवन को धिक्कार। अरे व्यर्थ में कर बैठा मान वो लंका के शैतान। अरे याद कर ये महेशमती का हाल, क्या हुआ था वहाँ। याद कर महेशमती का हाल, किया था चम्मर ने चरण प्रहार, तो गिर पड़े थे। क्या हुआ समय उसके द्वारा जब किया गया प्रहार, तो गिर पड़े थे भूमि पर, फिर क्या हुआ। पैर केवल। अरे याद कर महेशमती का हाल, किया था चम्मर ने चरण प्रहार, ये हुई बैजंतपुरी में हार। जब वहाँ शास्त्रा बाहु के यहाँ पहुंचे थे तो तब का हुआ था। क्या हुआ। शास्त्रा बाहु ऐसे पकड़ के ले गया था। अरे सुनो, गिरते हैं शेरे शाही ऐसे मैदाने जंग में, ऐसे कोई कीड़ा हो गिरते हैं शेरे शाही मैदाने जंग में। वो लोग क्या लड़े जो घुटनों के बल चले। महाराज है? अरे इधर सुनो, अब हमारी बात सुन ले। ये रण सुंदरियों की सेज नहीं है, अरे अगणित खालों की धारा है। और वो बैरी सन्मुख बचा नहीं। तुम शास्त्रा बाबू संबर किया बता रहे हो, वो बैरी सन्मुख बचा नहीं, और जिसने मुझको ललकारा है। अरे आज जो इस धनुष का कर्षण करेगा तो मुंडों का सर कर्षण होगा, कर्षण होगा। महाराज धनुष कर्षण तो होगा, इसे इसे कोई ना इसे रोक पाएगा। अरे जिसकी मैया ने दूध पिलाया है तो आ जाए। कहे महाराज, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जिसकी मैया ने दूध पिलाया है वो आ जाए, तो जिसको आपकी ताड़का ने मार डाला वो फिर कहाँ गया। कहाँ है? जाके देख लेते। मर गई ताड़का, और क्या मर गई, और क्या। भले मर गई, आरती उतार आओ, भले मर गई, भले मर गई। गए कौन, वो हमारे वंश की आए, मेरे वंश की आए, तुम्हारे वंश की, तुम्हारे वंश की। भाई ताड़का है कौन, क्यों बेसी, इनके वंश की है। तुम मारी जाए इनकी, अब उलझना देंगे हमें। क्या हमने दुनिया का ठेका ले लिया है का। चौकीदार तो आपकी थी ना। किसकी। अरे चौकीदार तो तुम भी हमारे हो, तो हम क्या करें, हम तुम्हारा भी ठेका लिए हैं क्या। अरे भुजबल विश्व बत्सकारी सब हमारे अधीन है। किसी को यहाँ पे लगाया, किसी को वहाँ पे लगाया। और महाराज सुमाली दैत्य कौन है आपके। हमारा नाना है, नाना है। हाँ। तो आप ये बताइए, हाँ। जिस समय ताड़का का पति जब मरा, हाँ। तो उसके बाद विवाह किसके साथ में हुआ। किसका। सुमाली दैत्य के साथ। तो फिर वहाँ रहना चाहिए। और जब पहले बात सुनिए अब पूरी, हमारा एक निवेदन है कि ये एक प्रतियोगिता है, धनुष यज्ञ, या तो इसमें भाग लीजिए, यही सत्य है, या यहाँ से भाग लीजिए। तुम अब एक काम करो कि तुम अपने लक्ष्य की पूर्ति करो। लक्ष्य की पूर्ति। हाँ, लक्ष्य की, हम अपने लक्ष्य की पूर्ति। देखिए कुल मिलाकर के भाग लेना है, चाहे यहाँ भाग लीजिए और चाहे यहाँ से भाग ले, बस एक ही काम करिए। हाँ। दशानंद तो फिर भाग लो। दशानंद जी, हाँ। ये वक्षस्थल अपना है, हाँ। वो अपनों पर वार नहीं होगा। हाँ। क्योंकि हाँ। ये धरती तो बढ़ जाएगी, हाँ। ये पृथ्वी बट जाएगी, हाँ। लेकिन उस नील गगन का क्या होगा। अच्छा, ये अपना है, ये तो अपना है। अपनों पे बार नहीं होगा, ये का पराया है। नहीं, ये पराया नहीं, ये गुरु का है। अरे गुरु का है तो इसको तोड़वाने में शर्म नहीं आ रही, लज्जा नहीं आ रही है। अरे मैं विष पीने का हसी। अब तुम ऐसा करो, लक्ष्य की पूर्ति करो, क्योंकि समय सूचक यंत्र हमें विवश कर रहा है। महाराज करो लक्ष्य की पूर्ति। देखिए हम इसमें अब क्या लक्ष्य है, की पूर्ति करो। अब हमसे वार्तालाप न हो, क्योंकि समय सूचक यंत्र, क्योंकि हम मर्यादा में बंधे हैं। हे अजको, आपको मेरा अंतिम प्रणाम हो, आपको मेरा अंतिम प्रणाम हो। भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक यहाँ पर आना रावण का अति आवश्यक था। आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक उसका कारण है क्योंकि परमात्मा से मिलना था। लेकिन समय सूचक यंत्र हमें विवश कर रहा है, बाध्य कर रहा है।
लेकिन भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक आपसे मेरी एक प्रार्थना है, एक निवेदन है। निवेदन ये है कि जितने भी यत्र तत्र राक्षस, जितने भी कोई इस गुफा में था, किसी दूसरे ऋषि महात्मा ने श्राप दे दिया, तो कोई वहां था, कोई किसी दूसरे जंगल में था, सबको मैंने एकत्रित किया। अब एकत्रित करने के बाद मैं उन सब राक्षसों का राजा बन बैठा। तो राजा का एक कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले अपनी प्रजा का कल्याण कराए, उसके बाद अपना कल्याण सोचे। एक अच्छे राजा का ये कर्तव्य है। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है, प्रार्थना यह है कि उस परब्रह्म परमात्मा के कर कमलों में जाकर के 2 भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को युद्ध क्षेत्र में भेज करके उस परमात्मा के द्वारा उनको परम धाम प्राप्त करा सकूं, और उसके बाद मैं स्वयं अपने पूरे कुल के सहित उस परमात्मा के द्वारा उस परम धाम को प्राप्त कर सकूं। यहीं से कह दीजिए जो कुछ कहना चाहते हो। बस। कोई वरदान मांगना चाहते हो? बस यह वर मांगहूं, उस परमात्मा से केवल मेरा एक ही वरदान मांगना है कि यह वर मांगहूं, दीन दयाला और कुल समेत मोहि बधौ कृपाला। अगर ये केवल रावण में सामर्थ्य है। महाराज गलत बोल रहे हैं आप। हाँ, कुल समेत। अब हम जानते हैं। अब फिर वही। अच्छा ये बताओ, विभीषण जी को छोड़ना है कि उनको भी कुल समेत? अब एक बात ये बताइए, अगर सबको मरवा डालोगे तो कम से कम तिलांजल देने वाला तो परिवार में एक बचा रहने दो। आज तुम सब सोचते हो कि सब सर्वनाश हो जाए, पूरे सबे यहाँ चले जाए। अरे कम से कम एक को तो छोड़ दो। चलो विभीषण जी को छोड़वा देंगे। कारण यही है, हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। आइए अब यहां से राजा जनक जी ने अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करवाया और सीता जी को रंगशाला में बुलवाया। जिस समय सीता जी को रंगशाला में लाया गया, आज उनकी सुंदरता का वर्णन से शारदा भी नहीं कर पा रहे हैं। और बाबा तुलसी जी ने लिखा है, सिय शोभा नहीं जागी बखानी, सिय शोभा नहीं जागी बखानी। आइए एक एक कैसेट डांस आप लोग सखियों के द्वारा देखें। इसके बाद राजा जनक जी अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करने जा रहे हैं। माता सीता जी अजगो वंदना करती हैं। तो एक कैसेट डांस और इसके बाद सुंदर जनक जी का विलाप भी होगा।